जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th में जो फेडरल बोर्ड हमारा फेडरल बोर्ड की जो बुक है। तो ये न्यू बुक है हमारी। इसका चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और 6.1 एक्सरसाइज का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो पहले आप एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है उसको देख लें। उसके बाद ही आपको ये 6.2 जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। तो अभी हम यहाँ पे पहले ये सीखेंगे आर्क क्या होती है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर सीखेंगे हम क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जब भी हमें दो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है, अगर मेरे पास एक सर्कल हो, जैसे ये एक आपके पास सर्कल आ गया, तो ये इसका ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है। अब सेंटर से जो आप लाइन ड्रा करते हैं, ये इसका रेडियस होता है, इसको आर बोलते हैं। अच्छा, एक लाइन सेम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर भी है मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो ये भी इसका क्या आ जाएगा, रेडियस ही इसको हम बोलते हैं। अब इन दोनों लाइंस के दरमियान में यहाँ पे इसका बनेगा एंगल, जिसको हम क्या कहेंगे, थीटा बोलेंगे हम। ठीक हो गया। और यहाँ से लेके जो हमारे पास यहाँ पे जो ये लेंथ होगी, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क को हम ज़ाहिर किया करेंगे एल के साथ। तो थीटा को क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, सेंट्रल एंगल लिखा हुआ करेगा, और ये रेडियस को आर लिखेगा और आर्क को एल लिखा हुआ करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर मैयर है। तो सॉरी, इसकी जो हम मैयर करते हैं वो रेडियन के अंदर करते हैं। ठीक है, रेडियन में हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर सीखा, एक्सरसाइज 6.1 के अंदर रेडियन और डिग्री क्या होता है। मैं दोबारा आपको यहाँ से बता देता हूँ, डिग्री और रेडियन क्या चीज़ होती है। डिग्री होता है कि जब आप किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह जब आप क्या करते हैं, कोई भी आप सर्कल लें, उसका सेंटर लें, ये जो आर्क होती है, इस ये आर्क और ये रेडियस, अगर इन दोनों की रेशो सेम हो, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये आर्क जो हो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों को आर्क को डिवाइड करें इस पे तो आंसर 1 आए। तो उस वक्त यहाँ पे बनने वाला सेंट्रल एंगल, जो इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, तो वो आपके पास 1 रेडियन के इक्वल होता है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जब भी हम क्वेश्चन किया करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी एंगल्स की, वो हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन होगा। अच्छा, इससे हमारा फार्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका हम प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब सेकंड चीज़ हम देख लेते हैं इसमें के अंदर जो है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल, ये सारा सर्कल है, इसका ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ। ये जो इतना पार्ट था ना, ये, तो ये पार्ट अगर मैं ले लेता हूँ तो ये मेरे पास आर ही आएगा, और ये मेरे पास एल हो गया, ये मेरे पास थीटा हो गया। अच्छा, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो होता है सर्कल का एक पार्ट होता है, कंप्लीट सर्कल नहीं होता। तो हमने क्या किया, इस सर्कल में से ये पार्ट ले लिया, ये सेक्टर बन गया। ठीक है। तो इस सेक्टर का जो एरिया होता है ना, इसका एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो गया, और ये लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला हो गया। इन दो को हमने यूज़ करना है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है वो ये बताई है कि आपको इनके अंदर जो है, जब भी एंगल दिया होगा उसको हम कन्वर्ट किया करेंगे पहले किसके अंदर, रेडियन के अंदर। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी हमने एल फाइंड करना है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है। गिवन रेडियस, गिवन, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है रेडियस भी गिवन है एंड सेंट्रल एंगल भी गिवन है। तो सेंट्रल एंगल को किससे ज़ाहिर करेंगे, थीटा के साथ ज़ाहिर करेंगे, और रेडियस को किसके साथ ज़ाहिर करेंगे, आर के साथ ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जो इसने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखा करेंगे, जो एंगल है, इसको थीटा जो होता है ना, वे एंगल होता है।
ये रेडियन में है या नहीं, तो पाई में जब लिखा हो तो रेडियन होती है वैल्यू, तो ये रेडियन में गिवन है, तो सबसे पहला काम ये रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेडियन में ऑलरेडी है, तो अब पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। इसमें पहले हम फाइंड करेंगे एल, लेंथ ऑफ आर्क एल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को फॉर एग्जांपल मैं ए लिख लेता हूँ और ए सॉल्व करेंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला लिख लिया, ये मैंने अभी लिखा है। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो हम लगा लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको क्लियर नजर आना शुरू हो जाए। तो एल इज इक्वल टू आर, कितना आर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, मल्टीप्लाई थीटा, थीटा हमारे पास कितना है पाई/3 रेडियन आ गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, दोनों वैल्यूज हमने लगा दी। तो L इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई पाई, आप 5 है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के साथ। तो हमारे पास लिखा हुआ है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पाई के साथ। तो पाई की कितनी वैल्यू होती है, 3.1416 तक हम लगाएंगे, इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखें 15.70, इधर ही मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 के साथ, तो इक्वल कितना आ गया 5 पॉइंट, पॉइंट के बाद आप चाहे तो एक वैल्यू लगा लें, दो लगा लें, तो 5 पॉइंट आपके कितने पास कितना आ गया 5.2 आ गया। तो ये लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो इसके साथ आ गया सेंटीमीटर। तो ये हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया। तो एरिया के लिए हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 1/2 एंड आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई आर, आर क्वेश्चन में गिवन है 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 दो दफ़ा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई थीटा, तो थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, तो उसकी वैल्यू है पाई/3 आ गई, पाई/3 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो साथ रेडियन भी लगा देंगे आप। तो ए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, अब देखें 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 25, ऊपर पाई आ गया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो a इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 25 को पहले पाई से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास है 25 और मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू बार बार बता रहा हूँ 3.1416 है, इक्वल, और इसको डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, तो अब हम आ जाएगा डिवाइड, ये आएगा 6 इक्वल, तो कितना आ गया आपके पास 13 पॉइंट, देखिए 9 है ना, 5 से बड़ा हो या 5 हो तो यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे, तो 0 को क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। अब एरिया जो होता है वो आपके पास स्क्वायर में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया और हमारे पास आर्क लेंथ भी आ गई। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसके ऊपर, देखिए मैं सेकंड आपको पहले दिखा देता हूँ कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल 120 डिग्री, और आर इज इक्वल टू कितना आपके पास 12 मीटर आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये लिख दिया मैंने। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका एल। अच्छा, एल फाइंड करना है, हमने इसका फाइंड करना है ए भी फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले चीज़ क्या बताई, हमने इसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर चेक करना है क्या इसकी जो वैल्यू है थीटा की वो रेडियन में है या नहीं। ये तो डिग्री में है, ये डिग्री का साइन होता है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, अब हम यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है। अब हमने 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, इधर भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी। ये प्रीवियस जो वीडियो थी ना उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो पाई/180 और मल्टीप्लाई 120 डिग्री। अब इसका ये सॉरी डिग्री नहीं आप लिखेंगे, अब रेडियन में हो गया ना, तो ये 0 0 से कैंसिल होगा, तो ये 6 2 जार और 6 3 जार, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई पाई हो गया 2 पाई/3 रेडियन, ठीक है। तो हमारा जो थीटा आ गया ना, अब ये थीटा होगा हमारे पास, याद रखना है जब भी डिग्री में होगा उसको रेडियन में
कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको ये डिग्री में रेडियन कन्वर्ट करना आता है तो फिर ये आप कर सकते हैं। ये प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने इसको पढ़ा था। तो अब हम पहले लिखेंगे एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला लिख लिया। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 मीटर है, और मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई/3 रेडियन। ठीक है, ना भी रेडियन लिखे ना तो हमें पाई लिखा हुआ हमें पता है ये रेडियन ही होता है। अच्छा, अब आ गया एल इज इक्वल टू, तो ये अगर आप चाहें तो कैंसिल कर दें, 4 आ गया तो 4 × 2 कितना हो गया 8 पाई आ गया। ठीक है, तो लेंथ मीटर में होता है, इसके साथ एम लगा लेंगे। तो एल इज इक्वल टू 8 × पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, और साथ मीटर आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एल इज इक्वल टू 8 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 मल्टीप्लाई 3.1416 इक्वल, तो हमारे पास आ गया 25.1 भी लिख सकते हैं, या 25 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लगा लें या 3 वैल्यू लगा लें, जैसे भी आप बना समझे। तो ये आ गया हमारे पास इसकी लेंथ। अब हम इसका निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। तो फार्मूला लिख लिया। तो ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखें आर की क्या वैल्यू है। आर की वैल्यू है 12, तो 12 मीटर, आर का स्क्वायर है तो 12 मीटर, और 12 मीटर 2 दफ़ा लिख लेंगे। मल्टीप्लाई थीटा कितना आया हुआ है, ये थीटा आया हुआ है हमारे पास, तो 2 पाई/3 आ गया। तो ए इज़ इक्वल टू, तो इसको चाहे तो कैंसिल कर लें, जैसे ये मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 कैंसिल करूँगा, 3 4 हो गया, तो बाकी कितना बचा 4 × 12, तो हो गया 48, और ये पाई भी है, ये पाई भी आ गया, और ये मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए इक्वल 48, और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है 3.1416, और मीटर स्क्वायर ऐसे लिख लिया। तो ए इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 3.1416 आ गया इक्वल, तो कितना आ गया 150.7। 7 के बाद देखें ये 9 है ना आपका, 9, ये 9 है तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसको 9 को ये हम 8 कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150.8, और मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमने इसकी लेंथ भी फाइंड कर ली, और आर्क लेंथ भी फाइंड कर ली हमने इसकी, और दूसरी चीज़ हमने इसकी जो थी एरिया जो था वो भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा 3 पार्ट जो है। अच्छा, 3 पार्ट में उसने हमें जो गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 6 डेसी मीटर दिया हुआ है, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, 45 मिनट्स दिया हुआ है, और 30 जो है वो सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, जब भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा हमारा सिर्फ और सिर्फ रेडियन में होना चाहिए। तो ये तो डिग्री भी है, मिनट्स भी है, और सेकंड भी है, ये तो तीनों चीज़ें इसके अंदर पहले से मौजूद है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले हमें इसको ओवरऑल सारे को डिग्री में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसकी हमें ज़रूरत पड़ गई। तो उसमें हमने क्या किया था, ये 60 डिग्री है तो ये मिनट्स है ना, मिनट्स को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं 60 के साथ। ठीक है, और प्लस फिर लिखेंगे 30 सेकंड है तो उन सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आता है नीचे 60 × 60 आ जाएगा। तो ये प्रीवियस वीडियो सुनेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। ये डिग्री होल ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, जब हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये मिनट्स है इसको भी डिग्री बनाएंगे, ये मिनट्स है इसको भी डिग्री बनाएंगे। पहले ओवरऑल ये सारा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये डिग्री से रेडियन में होगा, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है इसमें हमने जो समझनी है। तो अब यहाँ पे आ गया ये 60 ऐसे में लिख लूँगा, प्लस इसको आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर दें, यानी 45 को आप 45 और डिवाइड आप लिख लें इसको 60, तो इक्वल कितना आ गया 0.75 आ गया आपका। ठीक है, और इसी तरह 30 को डिवाइड कर लें इसके ऊपर, तो हमारे पास आएगा 30, और डिवाइड 60 × 60 करें ना तो कितना आता है 3600,
तो इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, प्लस 0.008 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। अब इन सारों को कर लेते हैं प्लस, तो प्लस आ गया 0.75 इक्वल, फिर आ गया प्लस 60 और इक्वल, तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60.75 और ये आ गया ऊपर आपके इसके साथ डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे डिग्री को रेडियन में? अच्छा, मैं इसको ना ऐसे भी लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये चले हो गया इसमें। अब हम इसको डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो ये हमने ये इसका फार्मूला लगा लिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। अब हमने 60.7 डिग्री को करना है, इधर भी लिख लेते हैं, 60.75 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई इधर भी कर लेंगे 60.75। ठीक है, तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू ये मेरे पास पहले लिखा हुआ है, तो पाई 3.1416 होगा इक्वल, और इसको डिवाइड कर देंगे 180 के ऊपर, 180 पे डिवाइड कर देते हैं इक्वल, कितना आ गया हमारे पास, 1 पॉइंट, देखें ये आ गया 1.06 आ गया। ठीक है, तो हमने जो डिग्री थी उस डिग्री जो था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ये आया हमारे पास। अब आपके पास ये रेडियन में हो गया, ये आंसर जो आया ना ये रेडियन में हो गया। ठीक है, ये थीटा होगा अब आपके पास। तो इसका मतलब हमारे पास थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 1.06 रेडियन आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बात बताई थी, पहले एंगल रेडियन में होगा तो उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। इसको अब हम यहाँ पे कर लेता हूँ। तो पहले हमने फाइंड करनी है आर्क लेंथ, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल इज इक्वल टू आर, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और डेसीमीटर आ गया, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1.06 आ गया। तो एल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6.36, और डेसीमीटर है तो ये डेसीमीटर आ गया आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, 6 डेसीमीटर, तो 6 डेसीमीटर मल्टीप्लाई 6 डेसीमीटर दो दफ़ा लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 1.06। ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक आपके पास सर्कल है, और उस सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है, सॉरी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, इज 75, और एंगल कितना है, 75। ठीक है, अब देखें ना, जैसे आपके पास ये है ना इस तरह, ये आपके पास एक सर्कल है, और ये इसकी लाइन जो होती है रेडियस होती है, तो ये इसने कितना दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखें ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रा करते हैं ये लाइन, तो यहाँ पे जो बनता है ना, ये पहले भी बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल हम इसको बोलते हैं। तो ये इसका सेंट्रल एंगल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये कितना आपके पास 75 डिग्री है, और ये जो लाइन होती है इसको हम एल यानी आर्क बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले इसका डेटा लिखना है, हमने क्या क्या दिया है, उसने हमें दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें दिया हुआ है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 75 डिग्री। लेकिन मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे क्या किया करेंगे, डिग्री में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 जो रेडियन के इक्वल होता है। तो हमने किसको कन्वर्ट करना है, हमने 75 डिग्री को, तो इधर भी 75 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे,
और इधर भी 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका रेडियन में। अभी चाहें तो आप इसको यहीं पे सारे को हल कर लें, ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा लें, उसको डिवाइड कर दें, फिर भी हो जाता है। या आप क्या करेंगे, आप जो है वो जो है अलग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे हम थीटा को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 75 मल्टीप्लाई क्या हमने किया है, पाई बाई 180। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू और थीटा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा एल इक्वल, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाई, ठीक है, साथ इसका सेंटीमीटर है, बेशक आप यहाँ पे लिख लें। तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी 75 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो अब चाहे तो आप इसको कैंसिल कर लें, ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ आपको नजर आए। अच्छा, चाहे तो आप इसको कैंसिल कर लें या आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। डायरेक्ट कैसे हो सकता है कि एल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 75 पाई और डिवाइडेड बाय कितना है, 180। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल करेंगे 4 1 के साथ और ये कैंसिल करेंगे 45 हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे कितना बचा, ऊपर बचा 75 पाई और नीचे कितना बचा, 45 पाई। अब भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, मजीद कैंसिल करना चाहें तो किस तरह हो जाएगा, ये 15 3 के साथ और ये आपके पास 15 5 के साथ। तो क्या आ गया, 5 पाई बाई 3 आ गया। अब हम इसको करें 5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3.1416 आपने लगानी है और डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड हम 3 के साथ करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.71 आ जाएगा, ठीक है, 15.71 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 15.71 और डिवाइड नीचे 3 आपका ऐसे ही आएगा। ऊपर वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। अच्छा, मजीद हम अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, एल। तो हमारे पास लेंथ है, तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, देखें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल करने के बगैर आप डायरेक्ट वैल्यू लगाते जाएं और आप इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेडियन मैयर, ठीक है, रेडियन मैयर, यानी रेडियन मैयर थीटा निकालना है, किसमें, रेडियन में, ऑफ द सेंट्रल एंगल, एंगल मतलब थीटा ही होता है, ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, सेक्टर के लिए, फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, सेक्टर आपको पहले बता चुका, तो इसका फर्स्ट पार्ट है एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर, थीटा होता है हमारे पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू, यहाँ पे आप एल की वैल्यू लगा दें तो ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई साथ क्या है, थीटा आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इक्वल थीटा। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, देखें ये आपके पास 4 1 और 4 2, तो ये कैंसिल होगा, अब 2 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे जब आपके पास 2 आया तो ये थीटा है ना, तो थीटा की ये यूनिट होती है जो मेजरमेंट करते हैं, हम यहाँ पे रेडियन में कर रहे हैं, तो 2 रेडियन हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है, ये जो लिखा हुआ है पार्ट आपका सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में फिर देखें, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसने क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है एल, तो एल की वैल्यू है 8.5 सेंटीमीटर इक्वल आर की वैल्यू 2.25 और ये भी आप चेक कर लिएगा, मेरे ख्याल में सेंटीमीटर में ही होगा, मैंने यहाँ पे शायद गलती से मीटर लगा दिया। तो मल्टीप्लाई थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा। इसको अब हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से,
तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा 3.78 आ जाएगा, और ये क्या हो गया, रेडियन में आएगा आपके पास, इज इक्वल टू थीटा। तो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट है, ठीक है। तो 3 पार्ट देखते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर इज इक्वल टू 10.7 मीटर आ गया, ठीक है। तो अब देखें, अब हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, इसका हमने कौन सी चीज़ निकालनी है, हमने हमने निकालना है थीटा, हमने थीटा निकालना है। अब एरिया गिवन है ना आपके पास, तो जब आपके पास एरिया गिवन हो तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ए इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा पढ़ा हमने। अब हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो एरिया के नीचे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और ये 1/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई आर, देखें आर कितना है, 10.7, तो आर का स्क्वायर है, तो 10.7 मल्टीप्लाई 10.7 यानी 2 दफ़ा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई थीटा आ गया आपके पास। अच्छा, ये आ गया 45 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये दोनों हो रही है मल्टीप्लाई, आपके पास 10 पॉइंट आपका जो आ रहा है 10 पॉइंट, ये आपको मिलता है किस तरह, ये हम इसको हल कर लेते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे आ रहा है 10 10.7 और मल्टीप्लाई 10.7, तो 10.7 मल्टीप्लाई 10.7 इक्वल, और इस, ये देखिए नीचे क्या है, 2 है, नीचे इसका देखिए, ये देखिएगा नीचे इसका क्या लिखा हुआ है, ये 2। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दे, तो यहीं पे डिवाइड हम 2 कर देते हैं इक्वल, तो कितना आ गया हमारे पास 57.25, ये देखिए ना 5 है, तो ये 5 से बड़ा, ये 5 इसको बढ़ा देते हैं, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या आ गया, थीटा आ गया। अच्छा, 45 डिवाइडेड बाई 57.25 इज इक्वल टू आ गया आपके पास थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 45 को 57.25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.78, ये आपने खुद डिवाइड। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, रेडियन होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियन में इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम चले जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट है, अब हम इसको 4 जो पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं, 4 पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है ए, अब देखें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ और लेंथ दी हुई है। अब देखें आपके पास एरिया अगर दिया हो ना, तो एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, और लेंथ दिया है तो लेंथ के लिए क्या होता है, एल इज इक्वल टू एल इक्वल आर थीटा होता है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट वाले को यूज़ करता हूँ तो मेरे पास आर की वैल्यू नहीं है, देखें ना इसमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और एल, यानी आर नहीं दिया हुआ है आपके पास। अब जब आर नहीं दिया हुआ ना आपके पास, तो आप फर्स्ट वाली वैल्यू ये लगाएंगे तो आर लगाना पड़ेगा ना, आपको आर नहीं है। अच्छा, अगर इसको यूज़ करते हैं तो फिर आर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करने की किसी और मेथड से या कोई और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसमें से निकालेंगे आर की वैल्यू, इसको नंबर दे देते हैं 1, और इसमें से आर की वैल्यू निकाल के इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए एल बाई थीटा इज इक्वल टू आर। अब इसको हमने क्या करना है, पुटिंग इन 1, 1 में लगाएंगे, तो 1 में लगाएंगे तो देखें कैसे बनेगा, ए इक्वल 1/2, और आर की जगह क्या लगाएंगे, एल बाई, तो आर का स्क्वायर है क्योंकि, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा हो गया, इधर लगा रहे हैं आर की जगह। अच्छा, अब एक थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एल, एल स्क्वायर हो गया, साथ ये थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, 2 आ गया आपके पास, ठीक है। ये देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोबारा देखें, ये आपके पास जो आ गया ए इक्वल, ऊपर बचा एल स्क्वायर, ये थीटा, एक ये वाला थीटा कैंसिल हुआ था ना, ऊपर बचा एल स्क्वायर, नीचे बचा 2 थीटा आपके पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ए आ गया, ठीक हो गया। अब आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, बल्कि थीटा इक्वल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, एल स्क्वायर बाई 2a। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाते हैं,
थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू, एल कितना ऊपर दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप दे लेके, तो 100 है, तो एल का स्क्वायर है, सॉरी 10, 10 एल दिया हुआ है 10, तो एल का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया, और 2 और मल्टीप्लाई ए, एरिया की वैल्यू हमें उसने ऊपर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, ये आ गया। अब ये जीरो इसका इससे कैंसिल हो गया, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 रेडियन। तो थोड़ा सा हमने इसकी टेक्निक्स यूज़ की और ये हमारा सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट हम हाजिर होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।